जासो है कि जब हमने देवकी का विवाह किया था और जब देवकी को विदा कर रहे थे तो रास्ते में आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ने यह कहा था कि देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। तो महाराज जाई की चिंता में हम दिन रात डरे रहता। और अब तुमने देर पहले आ जाते तो कुछ देर पहले देवकी को पहलो बालक आओ तो बड़ो सुंदर हो। अब तुमने देर पहले आ जाते तो तुमको दर्शन कर लेते। अब नारद जी बोले वो पहला बालक है कब? तो कंस बोला मैंने उसे छोड़ दिया। नारद जी बोले क्यों छोड़ दिया? तो कंस बोला इसलिए छोड़ दिया क्योंकि देवकी का जो 8वां बालक था वो मेरा काल होता, ये तो पहला ही था। नारद जी बोले कंस तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कंस बोले क्यों? तो महाराज नारद जी ने एक 8 पंखुड़ी वाला पुष्प ले लिया और पुष्प लेके बोले नारद जी इस पुष्प को देख रही हो? कंस बोला हाँ देख रही है। तो नारद जी बोले इसमें कितनी पंखुड़ी है? अब कंस बोला महाराज गिन के बताए पाई। तो नारद जी बोले गिनो इसे। तो कंस आज गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8। गिल्ली? बोले हाँ महाराज कितनी है? बोले 8। अब नारद जी बोले अब तुम इसे उल्टी तरफ से गिनो। महाराज कंस उल्टी तरफ से गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नारद जी बोले गिल्ली? बोले हाँ गिल्ली। अब कंस बोला महाराज समझ में नहीं आई। बोले क्या? तो कंस बोला महाराज या सीधी तरफ से गिनो तो 8, उल्टी तरफ से गिनो तो 8। तो बात समझ में नहीं आई। नारद बोले यही तो बात समझने वाली है क्योंकि देवकी का गर्भ जो 8वां है वो पहला हो सकता है और पहला ही 8वां हो सकता है। मेरी बात मानो, पहले उनको ना छोड़ो। महाराज कंस के दिमाग में झटका लगा। कंस भागा और भाग कर नारद जी को तो वहीं छोड़ दिया। महाराज कंस भागा, भाग करके जेल में पहुंच गया भाई जहाँ देवकी अपने बालक को लाड़ कर रही थी। जो कंस देवकी के पास में पहुंचा तो पहुंच करके महाराज आज देवकी के हाथों से उस बालक को छीन लिया। छीन करके परीक्षित महाराज आज शिला पर पटक दिया। जैसे ही शिला पर पटका उस बच्चे के मांस के लोथड़े पूरे जेल में फैल गए। आज मैया देवकी ने जब अपने बालक की दशा देखी महाराज वहीं बैठ करके रोदन करने लगी। इधर कंस वहां से लौट आया। माफ करें समय का अभाव है। माताओं को जब लेट हो जाए तो जो लोग जान लगती हैं। अच्छा लेट हो जाए तो कुछ दिक्कत तो नहीं? कभी भैंसिया धोवे को बंदी, कभी रोटी करवे को डरी हो का बड़ी दिक्कत ही दिक्कत है। मोह माया को त्याग के आओ करो जब आओ करो पंडाल में तो हम करवाए दी कई परेशान हो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बस चिंता तो लगी हुई है ना? तुम्हें लगी रात? हमें लगी है कचू कचू कछु कछु खाई लगी। अब इन लोगों को जासो लगी हुई है। अगर शाम को भैंसिया नट्टा में से दो पाई तो संजय को पता नहीं दूध दो भैंसिया न दो। अच्छा। और जब हमें नहीं मिली है भैंसिया नहीं दूध के घर वाले लोग खाते हैं। हम मजबूरी तो तरीका से तो जल्दी जल्दी करते हो कहे हमें वो जाने है और इन लोगों को भैंसिया सारी लगने हैं। हाँ तुम्हें ससुराल जाने तो भूले नहीं समझ रहे। बोले गोविंद भगवान की। महाराज आज कंस ने देवकी के 1 बालक को मार दिया। प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि देवकी के 6 बालकों को मार दिया है कंस ने। जब 6 बालकों को मारा तो उसी समय महाराज देवकी जो है बड़ी परेशान होने लगी। इधर देवकी के 7वें गर्भ की बारी आई। जब 7वें गर्भ की बारी आई तो 7वें गर्भ में भगवान शेष चले। जब भगवान शेष चले तो भगवान नारायण ने योग माया को बुलाया।